मध्यम निकाय 137 सलायतन विभंग सूत्र। ये जो सूत्र है अपना जो 6 आयतन है पंचेंद्रिय और मन, इसको विश्लेषण करने वाला जो सूत्र है। मैंने ऐसा सुना था एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंड का जो आश्रम है वहाँ पे विहार कर रहे थे। वहाँ पर भगवान भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षुओं जी बंदे, ऐसा करके उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, सलायतन विभंगम वो भिक्षवे देश सामी। भिक्षुओं, मैं सलायतन उसका विश्लेषण उसके बारे में बताऊंगा। सलायतन का मतलब 6 आयतन, आयतन का मतलब दरवाज़ा। अपनी 5 इंद्रिय और मन ये सब दरवाज़ा है, तो इसलिए उसको आयतन ऐसा करके कहता है। हमारा बाहरी वस्तुओं को देखने का आयतन है ये। भिक्षुओं, इसको श्रद्धापूर्वक सुनिए, मैं बताने वाला हूँ। जी बंदे, ऐसा उन भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दे दिया। भगवान इस प्रकार बताया, भिक्षुओं 6 अंदर की आयतन को जानना है, समझना है। 6 बाहर का आयतन को समझना है। 6 विज्ञान को बारे में समझना है। 6 स्पर्श के बारे में जानना है। 18 मन की विचार के बारे में जानना है। प्राणियों को 6 पद के बारे में जानना है। इसको आश्रय लेकर के उसको छोड़ना है। आर्य लोग 3 समय में सतिपटान का अभ्यास करता है। उसके कारण उन लोग एक सभा को प्रशिक्षण देना योग्य बन जाता है। जितना ध्यान गुरु है उसका सर्वश्रेष्ठ गुरु उसी को माना जाता है। यही है सलायतन विभंग उपदेश। अंदर की 6 आयतन को समझना है, मैं यही बताया गया है। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि वो चक्षु का आयतन है, श्रोत का आयतन है, घ्राण का आयतन है, जिह्वा का आयतन है, काया का आयतन है, मनो का आयतन है। 6 अंदर की आयतन को समझना है, यही मैं बताया था। उसका कारण यही था। 6 बाहर का आयतन को समझना है, मैं वही बताया है। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? वहाँ पे रूप का आयतन है, शब्द का आयतन है, गंध का आयतन है, रस का आयतन है, फोड़ब या स्पर्श का आयतन है, धम्मा आयतन है। 6 बाहर का आयतन को समझना है, यही मैंने बताया था और उसका कारण यही था। 6 तरह का विज्ञान को समझना है, मैं यही बताया था। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? चक्षु विज्ञान है, शोध विज्ञान है, घ्राण विज्ञान है, जिह्वा विज्ञान है, काय विज्ञान है, मनोविज्ञान है। चक्षु का मतलब आँख, आँख का विज्ञान। शोधा का मतलब कान का विज्ञान। घ्राणा का मतलब नाक का विज्ञान। जिह्वा का मतलब जीभ का विज्ञान। काया का मतलब शरीर का जो विज्ञान है। मनोविज्ञान का मतलब मन का जो विज्ञान है। इस 6 विज्ञान के बारे में समझना है, यही मैं बताया था। इसका बताने का कारण यही था। 6 स्पर्श के बारे में जानना है, यही मैंने बताया था। लेकिन क्यों मैंने ऐसा बताया था? क्योंकि ये स्पर्श चक्षु संफस्सो, आँख से स्पर्श होता है, स्रोत से स्पर्श होता है, घ्राण संफस्सो, नाक से स्पर्श होता है, जिह्वा संफस्सो, जीभ से स्पर्श होता है, काय संफस्सो, शरीर से स्पर्श होता है, मनो संफस्सो, मन से स्पर्श होता है। ये 6 स्पर्श को जानना है, यही मैंने बताया था। इसका बताने का कारण भी यही था। 18 मनोपविचार को जानना है, इसका मतलब मन में जो जागने वाला विचार है, यही मैं बताया था। लेकिन क्यों मैंने ऐसा बताया था? चक्षुणा रूपम दिस्वा सोमनस्सठानीयम रूपम उपविचरति। चक्षु से जब रूप दिखता है उसके कारण मन में सौमनस उत्पन्न होता है। दोमनस्सठानीयम रूपम उपविचरति, उसके कारण मन में दौर्मनस उत्पन्न होता है या द्वेष उत्पन्न होता है। सौमनस का मतलब राग उत्पन्न होता है। उपेक्षाठानीयम रूपम उपविचरति, और रूप से मन में उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार कान में शब्द सुनेगा तो, नाक में गंध सुनेगा तो, जीभ में रस चखेगा तो
शरीर से स्पर्श होगा तो, मन में धर्म उत्पन्न होगा तो उस धर्म के कारण मन में सौमनस उत्पन्न हो सकता है, दौर्मनस उत्पन्न हो सकता है, नहीं तो उपेक्षा उत्पन्न हो सकता है। तो इसके कारण जो सौमनस से उपविचार, सौमनस के जो विचार 6 प्रकार के होता है, दौर्मनस के विचार जो 6 प्रकार की होता है, और उपेक्षा का जो विचार है वो भी 6 प्रकार का होता है। तो इसी प्रकार 18 मनोप विचार को समझना चाहिए। यही मैंने बताया था, इसका बताने का कारण यही था। छत्तिमसा सत्तपदा वेदिदब्बादि, जो प्राणी है उसका 36 पदों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं यही बताया था, लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? यहाँ पर 6 प्रकार की गृहस्थ का सौमनस हो जाता है। सौमनस का मतलब वहाँ पे राग का उत्पत्ति होता है, उसी को सौमनस ऐसा कहता है। 6 निक्खम्मा सितानी सौमनस, जो निष्क्रमण हुआ है, सन्यासी है, उन लोग का 6 प्रकार का सौमनस उत्पन्न होता है। 6 गृहस्थों का दौर्मनस उत्पन्न होता है, 6 सन्यासियों का दौर्मनस उत्पन्न होता है, 6 गृहस्थों का उपेक्षा उत्पन्न हो सकता है, 6 सन्यासियों का उपेक्षा उत्पन्न हो सकता है। यहाँ पर 6 गृहस्थों का सौमनस क्या होता है? जहाँ से जो चक्षु से जो रूप दिखता है वो इष्ट है, अनुकूल है, मनोहर है, वो लोग का सामिट सुख है। इसका मतलब कलंक वाला जो सुख है, ऐसा रूप को देखना वो एक उपलब्धि है, ऐसा करके आप जब मानता है। और जो कुछ रूप आपने पहले देखा है और ख़त्म हो गया है और उसके बारे में आप सोचता है, इस तरह का सौमनस को गृहस्थ सौमनस ऐसा करके कहता है। फिर इसी प्रकार कान से कोई शब्द सुनता है, नाक से कोई गंध सुनता है, जीभ से रस का स्पर्श होता है, शरीर से स्पर्शव्य का स्पर्श होता है, मन में कोई धर्म का स्पर्श होता है, वो धर्म इष्ट है, अनुकूल है, पसंद है, सुखकर है, वो लोग में संतुष्टि का कारण बनता है। जब आप ये 6 सुख को मिलने के कारण उसको उपलब्धि है ऐसा करके मानता है तो आपके मन में संतोष उत्पन्न होता है। और ये जो 6 इंद्रिय के विषय है वो ख़त्म हो गया, निरुद्ध हो गया, समाप्त हो गया, उसको याद करके आप जब संतोष का अनुभव करता है, इस सौमनस को गहसितम सौमनसम ऐसा करके कहता है। इसका मतलब गृहस्थों का जो सौमनस है। इसी प्रकार गृहस्थों का 6 प्रकार का सौमनस है और सन्यासियों का 6 तरह का सौमनस है या संतुष्टि है। जब आप रूप का अनित्य है ऐसा करके समझता है, वो बदलता है ऐसा करके समझता है, वो ख़त्म होता है ऐसा करके समझता है, तो सही समझने के कारण आपके भीतर एक सुख का उत्पन्न होता है, सौमनस का उत्पन्न होता है। क्योंकि पहले जो रूप उत्पन्न हुआ और अभी जो कुछ रूप उत्पन्न होता है वो सब अनित्य है, दुख है, नष्ट होने वाला है। इस सौमनस को निक्खम्मसितम सौमनसम ऐसा करके कहता है। इस मन का जो संतुष्टि को सन्यासियों का संतुष्टि ऐसा करके कहता है। तो ये दोनों आप बिल्कुल अच्छी तरफ जानना चाहिए। जो लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो रूप को देख करके उसमें आसक्ति पैदा कर लेता है। वो जो संतुष्टि है वो सामिश है, कलंक वाला संतुष्टि है, बांधने वाला है। लेकिन ये जो सन्यासी है, रूप अनित्य है, दुख है, ख़त्म होने वाला है, ऐसा सही प्रकार से देख करके समझने के बाद उसके मन में एक संतुष्टि होता है, उसको सन्यासियों का संतुष्टि ऐसा कहता है। इसी प्रकार शब्द के बारे में, गंध के बारे में, रस के बारे में, स्पर्श के बारे में मन में जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है उसकी अनित्यता को वो जानता है, उसका निरोध का बारे में जानता है, वो ख़त्म होता है उसके बारे में जानता है, उसका परिणाम के बारे में जानता है। इसको उसके स्वभाव के साथ समझता है तो अपने भीतर एक सौमनस का उत्पन्न होता है। और ये जो कुछ धर्म उत्पन्न, पहले जो उत्पन्न हुआ है, अभी जो उत्पन्न हो रहा है, ये सब अनित्य है, दुख है, ख़त्म होने वाला है, ऐसा आप समझता है। और उसी कारण अपने मन में एक सौमनस उत्पन्न होता है।
इस तरह का सौमनस्य को सन्यासियों का या भिक्षुओं का सौमनस्य ऐसा करके कहता है। इस प्रकार का सन्यासियों का जो सौमनस्य वो 6 प्रकार का होता है, और यहाँ पे गृहस्थों का 6 तरह का दौर्मनस हो जाता है, नहीं तो दुख हो जाता है। चक्षु से जो रूप को जानता है वो रूप पसंद है, अनुकूल है, इष्ट है, मन को संतुष्ट करता है, और लोग में जो कलंक वाला सुख है, सामिर सुख है, उससे संबंधित है। लेकिन ये जो रूप है वो ख़त्म होता है तो आप उसको नष्ट है ऐसा करके समझता है, और बोधवर में जो कुछ रूप ख़त्म हो गया, निरोध हो गया, समाप्त हो गया, उसके बारे में सोच करके आप सोचता है ये सब नष्ट हो गया। इस प्रकार का दौर्मनस को गृहस्थों का दौर्मनस ऐसा करके कहता है, नहीं तो गृहस्थों का दुख ऐसा करके कहता है। इसी प्रकार जो स्रोत में जो शब्द आ जाता है, नाक में जो गंध आता है, जीभ में जो रस आता है, शरीर में जो स्पर्श भी हो जाता है, मन में जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है वो इष्ट है, अनुकूल है, पसंद है, संतोष देने वाला है, ये सब सामिर सुख है। उस धर्म जब ख़त्म होता है तो आप ये सोचता है ये नष्ट है, और जो बुद्ध में जो कुछ धर्म नष्ट हो गया उसको याद करके आप ये नष्ट है ऐसा करके सोचता है। बुद्ध में जो कुछ धर्म उत्पन्न हो गया वो सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, बदल गया, वो जो नष्ट है ऐसा करके आप सोचता है। तो उस दौर्मनस को गृहस्थों का दौर्मनस ऐसा करके कहता है। सन्यासियों का भी 6 प्रकार का दौर्मनस हो जाता है। जब आप रूप की अनित्य स्वभाव के बारे में समझता है, वो विपरिणाम धर्म है, वो ख़त्म होने वाला है, वो निरोध होने वाला है, आप सही तरह से प्रज्ञा से ये समझता है बोधवर में जो कुछ रूप हुआ था, अभी जो कुछ रूप हो रहा है, अनुभव हो रहा है, ये सब अनित्य है, दुख है, ख़त्म होने वाला है, ऐसा करके समझता है। आपके मन में निर्वाण के बारे में जो चाहत है वो उत्पन्न होता है। आज आर्य लोग जो कुछ स्थिति में पहुंच जाता है और वहाँ पे विहार करता है, मैं कब उस स्थिति में पहुंचूंगा और वहाँ पे विहार करूंगा। आप जिस प्रकार उस परम निर्वाण के बारे में इस प्रकार आग्रह करता है, उसके कारण, उस आग्रह के कारण मन में दौर्मनस उत्पन्न होता है। इसी को सन्यासियों का दौर्मनस ऐसा करके कहता है। इसी प्रकार शब्द की अनित्यता के बारे में, गंध की अनित्यता के बारे में, रस की अनित्यता के बारे में, स्पर्शव्य पदार्थ की अनित्यता के बारे में, और मन में जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है उसकी अनित्यता के बारे में आप सही प्रकार से प्रज्ञा से जानता है। उसका विपरिणाम धर्म, उसका ख़त्म होना, उसको निरोध होना, ये सब समझता है। तो प्रज्ञा से आप ये समझता है बोध में जो धर्म उत्पन्न हो गया, अभी जो कुछ धर्म उत्पन्न होता है, ये सब अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धर्म है। इसको देखते हुए आपके मन में परम निर्वाण का चाहत उत्पन्न होता है। जो आर्य लोग जिस अवस्था में प्राप्त करके उसमें विहार करता है, उस अवस्था में मैं कब उस अवस्था को प्राप्त करूँगा। उसी प्रकार का परम निर्वाण अवस्था को जब चाहता है तो उस चाहने की वजह से मन में दौर्मनस उत्पन्न होता है। इस दौर्मनस को सन्यासियों का दौर्मनस ऐसा कहता है। इस प्रकार का सन्यासियों का 6 प्रकार का दौर्मनस है। गृहस्थों का 6 तरह का उपेक्षा है। एक बुद्धिजन है या साधारण व्यक्ति है, एक मूर्ख साधारण व्यक्ति है, वो कर्म के फल के बारे में कुछ नहीं जानता, उसका आदिनव के बारे में वो नहीं जानता, वो धर्म को सुना नहीं है। ऐसा जो बुद्धिजन, ऐसा व्यक्ति चक्षु से जब रूप देखता है तो उसके मन में एक उपेक्षा उत्पन्न होता है। उस उपेक्षा रूप को अतिक्रमण नहीं करता। उस उपेक्षा को गृहस्थों का उपेक्षा ऐसा कहता है। उसी प्रकार कान में एक शब्द सुनता है तो, नाक में गंध सुनता है तो, जीभ में रस चखता है तो, शरीर से स्पर्श होता है तो, मन में कुछ धर्म उत्पन्न होता है तो, उस बुद्धिजन का, उस साधारण व्यक्ति का कर्म के विपाक के बारे में कुछ नहीं जानता, उसका आदरव के बारे में कुछ नहीं जानता, उस व्यक्ति के मन में उपेक्षा उत्पन्न होता है।
उसी को गृहस्थों का उपेक्षा ऐसा करके कहता है। ऐसा उपेक्षा धर्म को अधिवर्तन नहीं करता, उसको अतिक्रमण नहीं करता। इस प्रकार का 6 तरह का गृहस्थों का उपेक्षा है। इस समय में 6 तरह का सन्यासियों का उपेक्षा के बारे में भी बताना है। रूप को आप अनित्य है ऐसा करके वो बदल जाता है ऐसा करके आप समझता है। भूतपूर्व में जो कुछ रूप था और वर्तमान में जो कुछ रूप है वो सब अनित्य है, दुख है, ख़त्म होने वाला है ऐसा करके समझता है। उसका ख़त्म होना, उसका अस्तमय होना, उसका निरोध होना, उसके बारे में जो जान करके मन में जो उपेक्षा उत्पन्न होता है वो उपेक्षा रूप को अधिवर्तन कर लेता है। नहीं तो रूप का अतिक्रमण करने वाला जो उपेक्षा है वो, इसी के कारण उसको निक्खम्मा उपेक्षा ऐसा करके कहता है। नहीं तो सन्यासियों का उपेक्षा, गृहस्थों का उपेक्षा और सन्यासियों को उपेक्षा यही है। गृहस्थ सिर्फ उस रूप को ही ऐसा उपेक्षा के रूप से देखता है, लेकिन एक सन्यासी है उसका लक्षण को देखता है। अनित्य, दुख, विपरिणाम धर्म है ऐसा समझ करके जो उपेक्षा होता है वो भिक्षुओं का या सन्यासियों को उपेक्षा है। इसी प्रकार आप शब्द का अनित्यता को समझता है, गंध का अनित्यता को, रस का अनित्यता को, स्पर्शव्य पदार्थ का अनित्यता को, मन में जो धर्म उत्पन्न होता है उसका अनित्यता को, उसका निरोध, ख़त्म होना, नष्ट होना, और जो कुछ धर्म पूर्व में है और अब है ये सब धर्म अनित्य है, दुख है, ख़त्म होने वाला है, ये समझते हुए मन में जो कुछ समता उत्पन्न होता है उस समता उस धर्म को अतिक्रमण करने वाला है। तो इसको सन्यासियों का समता ऐसा करके कहता है। प्राणियों को 36 अवस्था के बारे में समझना चाहिए। यही मैंने बताया था, इसका कारण यही था। इसको आश्रय करके उसको छोड़ना है, यही मैंने कहा था। लेकिन मैं ऐसा क्यों कहा था? भिक्षुओं, इस निष्क्रम सोमनस में आश्रय रह करके उस गृहस्थ सोमनस को हम अतिक्रमण करना है, उसको उपेक्षा करना है। इसी प्रकार उसको आप छोड़ देता है, उसको अतिक्रमण कर लेता है। भिक्षुएं, जो कुछ सन्यासियों का दौर्मनस को आश्रय करके गृहस्थों का दौर्मनस को आपको छोड़ना है, उसको अतिक्रमण करना है। इसी प्रकार उसको उपेक्षा करता है, उसको अतिक्रमण कर लेता है। भिक्षु 6 प्रकार का जो सन्यासियों का उपेक्षा को आश्रय कर करके 6 प्रकार का गृहस्थों का उपेक्षा है, उसको छोड़ना है, उसको अतिक्रमण करना है। इसी प्रकार उसको छोड़ देता है, उसको अतिक्रमण करता है। इसी प्रकार 6 प्रकार का सन्यासियों का सोमनस से आश्रय लेकर के 6 प्रकार का सन्यासियों को दौर्मनस को छोड़ना है, उसको अतिक्रमण करना है। इसी प्रकार उसको छोड़ना है, उसी प्रकार उसको अतिक्रमण करना है। फिर भिक्षुओं 6 प्रकार का सन्यासियों का जो उपेक्षा है उसको आश्रय करके 6 प्रकार का सन्यासियों का जो सोमनस है उसको छोड़ना है, अतिक्रमण करना है। उसी प्रकार उसको छोड़ देता है, उसी प्रकार उसको अतिक्रमण कर लेता है। भिक्षुओं, वहाँ का जो उपेक्षा है नानात उपेक्षा है, उस उपेक्षा नाना प्रकार में स्थित है। लेकिन ये जो उपेक्षा है वो एक में आश्रित होता है। भिक्षुओं, ये जो नानात उपेक्षा क्या है, नानात स्थित उपेक्षा क्या है? भिक्षुओं, जो कुछ उपेक्षा रूप के प्रति है, शब्द के प्रति है, गंध के प्रति है, रस के प्रति है, स्पर्शव्य पदार्थ के प्रति है, वो नानात उपेक्षा है, नानात स्थिति है। और भिक्षुओं, कौन सा जो उपेक्षा है वो एकस्थ उपेक्षा है, एक में स्थित उपेक्षा क्या है? भिक्षुओं, जो कुछ उपेक्षा आकाशंचायतन पर आश्रित है, विज्ञानंचायतन पर आश्रित है, अकिंचन्यायतन पर आश्रित है, नैव संज्ञा ना संज्ञायतन पर आश्रित है, ये जो उपेक्षा है एकस्थ है, एक जगह पर आश्रित है। इसी प्रकार भिक्षुओं एकत्व
और एकस्त में स्थित उपेक्षा को आश्रित करके नानात उपेक्षा को आपको छोड़ना है। इसी प्रकार उसको छोड़ना है, उसी प्रकार उसको अतिक्रमण करना है। उसमें ना आश्रित हो करके एकत्व में स्थित का जो उपेक्षा है उसको भी छोड़ना है। इसी प्रकार उसको उपेक्षा करता है, उसी प्रकार उसको अतिक्रमण करता है। इसलिए इसको आश्रित करके उसको छोड़ना है। यही मैं कहा था, तो उसका कारण यही था। जो आर्य शास्त्र है वो अपना सतिपटाना 3 कारण में भावना करता है। उसी के कारण वो शास्त्र एक सभा को निर्देशन देना योग्य बनता है। यही मैंने बताया था। लेकिन मैं क्यों ऐसा बताया था? बिल्कुल पहले स्थिति में ऐसा होता है, एक शास्त्र अपने शिष्य को धर्म उपदेश करता है अनुकंपा के कारण, उसका हित के कारण, ये तेरा हित के लिए, ये तेरा सुख के लिए। लेकिन वो शिष्य वो सुनना नहीं चाहता, उसको सुनने के लिए या समझने के लिए कोशिश नहीं करता और उस शास्त्र का निर्देश को वो अनुसरण नहीं करता। भिक्षु उस समय वो तथागत उसको असंतुष्टि नहीं होता, तथागत को असंतुष्टि का अनुभव नहीं होता। सतो और संबजाना उससे बिल्कुल वो अलग रहता है। ये पहला स्थिति है जहाँ पर एक आर्य व्यक्ति सतिपटान का भावना करता है। अगला स्थिति ये है कि एक शास्त्र अपने शिष्य के प्रति अनुकंपा के कारण उसके लिए हित के लिए वो धर्म सिखाता है, ये तेरा हित के लिए, तेरा सुख के लिए। लेकिन उस तादाद का कुछ शिष्य उसको सुनना नहीं चाहता, उन लोग उसको सही तरह से नहीं सुनता है और समझने के लिए कोशिश नहीं करता, तो उन शिष्य शास्त्र का निर्देशन का अनुसरण नहीं करता। लेकिन तथागत का कुछ शिष्य उसको सुनना चाहता है, उन लोग उसको सही तरह से सुनता है और समझने के लिए कोशिश करता है। उन शिष्य तथागत का जो निर्देश है उसको पालन करने के लिए कोशिश करता है। इस स्थिति में भी तथागत असंतुष्ट नहीं रहता, इस स्थिति में भी तथागत संतुष्टि में भी नहीं रहता। असंतुष्टि और संतुष्टि को छोड़ते हुए तथागत उपेक्षा में विहार करता है, सती और संपजन्य के साथ विहार करता है। ये दूसरा स्थिति है। यहाँ पे एक आर्य सतिपटान का भावना करके सती संपजन्य से रहता है। अगला स्थिति ये है कि एक शास्त्र शिष्य के अनुकंपा के कारण, हित के कारण धर्म सिखाता है, ये तेरा हित के लिए, तेरा सुख के लिए है। तब तथागत का जो शिष्य है वो सुनना चाहता है, वो सुनने के लिए कोशिश करता है, समझने के लिए भी कोशिश करता है, वो तथागत का निर्देश का पालन करने के लिए पूरी तरफ कोशिश करता है। इस स्थिति में तथागत संतुष्ट रहता है, तथागत के मन में संतुष्टि का अनुभव होता है, लेकिन उस समय भी उसमें आसक्त नहीं होता, सती संपजन्य से रहता है। ये तीसरा अवस्था है जहाँ पर एक आर्य व्यक्ति सतिपटान का भावना करता है। जो भी आर्य व्यक्ति इस 3 अवस्था में इस सतिपटान का इस तरह भावना करता है, वो शास्त्र एक समूह को निर्देश देना योग्य बन जाता है। यही मैंने बताया था, उसका कारण भी यही था। सभी शास्त्रों में यही शास्त्र अनुत्तर पुरुष धम्म सारथी हो जाता है। यही मैंने कहा था। लेकिन मैं क्यों ऐसा कहा था? हाथी को प्रशिक्षण देने वाला एक व्यक्ति के कारण प्रशिक्षण लेने वाला जो हाथी है एक ही दिशा में चलता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जो अश्व के प्रशिक्षण करने वाला एक व्यक्ति के कारण प्रशिक्षण लेता हुआ एक अश्व एक ही दिशा में चलता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सांड को प्रशिक्षण करने वाला एक व्यक्ति प्रशिक्षण करता हुआ सांड एक ही दिशा में चलता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन भिक्षु जब तथागत सम्मा संबुद्ध अरहंत जब शिक्षा देता है तो शिक्षा लेने वाला जो व्यक्ति है 8 दिशा में वो चलता है। उसके पास रूप है, वो रूप को दिखता है। ये पहला दिशा है। अज्जतम अरूप संज्ञी बहिता रूपम पश्यति। भीतर अरूप संज्ञा को रहते हुए वो बाहर का रूप को दिखता है। ये दूसरा दिशा है।
सुबन देवा अधिमुत्तो होदी, वो सिर्फ शुभ चीज़ में ही अपना श्रद्धा फोकस करता है। ये तीसरा दिशा है। सब्बसो रूप संज्ञानम समतिक्रमा, सब रूप संज्ञा को अतिक्रमण करते हुए, पटिका संज्ञानम अत्थंगमा, द्वेष संज्ञा को समाप्त करते हुए, नानात्व संज्ञानम अमनसीकारा, नानात्व संज्ञा में बिना श्रद्धा केंद्रित करते हुए, अनंतो आकाशौदी आकाशं चायतनम उपसंभज्य विहरति, आकाश अनंत है ऐसा आकाशं चायतना जान पर वो विहार करता है। ये 14 दिशा है। फिर आकाशं चायतन को अतिक्रमण करके विज्ञानम अनंत है ऐसा करके विज्ञानन चायतन पर पहुंच जाता है। ये 5वां दिशा है। फिर उस विज्ञानन चायतन अवस्था को भी अतिक्रमण करके नत्थ किंजी ऐसा अकिंचन आयतन पर पहुंच जाता है। ये 6 दिशा है। फिर अकिंचन आयतनम उस अवस्था को भी अतिक्रमण करके नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन ऐसा अवस्था पर पहुंच जाता है। ये 7वां दिशा है। फिर नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन को अतिक्रमण करके संज्ञा वेदित निरोधा उस अवस्था पर पहुंच जाता है। ये 8वां दिशा है। भिक्षु, जब एक तथागत ने, अरहंत ने, सम्मा संबुद्ध ने एक पुरुष धम्म व्यक्ति को प्रशिक्षण देता है, वो व्यक्ति 8 दिशाओं में सवार कर लेता है। जितना ध्यान का गुरु है, तथागत अनितर पुरुष धम्म सारथी होता है। वो ही मैंने कहा था, उसका कारण यही था। भगवान ने यही बताया था, तो भिक्षुओं ने जो कुछ भगवान बताया है उसमें तृप्त हो गया और उसको अभिनंदन किया। सलायधन विभंग सूतम निठितम। दोस्तों, इसको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर हम पुण्यवदन का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्यकर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करें। साधु साधु साधु।